हाय एवरीवन, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। यहाँ पे मैं आप लोग के लिए कल संडे को एनालिसिस नहीं कर पाया, जहाँ पे वीकली एनालिसिस कर रहे थे। तो कोई बात नहीं, आज ही मैं वीकली एनालिसिस अपन स्टार्ट कर देते हैं। तो आज की अगर मैं बात करूँ, ट्रेड्स की इंडियन मार्केट में कोई खास मूव रहा नहीं, उसको आपको दिखाऊंगा। मॉर्निंग में मार्केट कहीं ना कहीं ओपन हुआ और पूरा साइडवेज बिहेव किया। लास्ट के कैंडल्स में कुछ मूव हुआ है, तो मेरा तो भाई छोटा सा लॉस हुआ है। एज यू नो कि भाई अगर प्रॉफिट भी नहीं हो रहा तो लॉस भी छोटा होता है। मेरा सिस्टमैटिक वे है। 317 पे बाय करा था, इसमें स्टॉप लॉस हो गया एक ट्रेड में। ये ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ था। लास्ट का ट्रेड दिया था 320 से 344 गया। तो रूल के हिसाब से जैसे ही हम लोग को कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लगाते हैं, वही कॉस्ट एग्जिट होकर बंद कर देता है ट्रेड। तो अगर एक आध स्टॉप लॉस और एक्स्ट्रा भी किसी का हुआ हो तो मैक्सिमम 30 पॉइंट गए होंगे, जो कि 600 रुपये के आसपास का लॉस देना पड़ता है मार्केट को कभी कभी, जब मार्केट आपको मांगता है। आपको लड़ना नहीं है मार्केट से। फॉरेक्स की बात करें तो बहुत अच्छे ट्रेड्स फ्राइडे के सेशन में देखोगे तो बिटकॉइन में 3000 पॉइंट के आसपास का टारगेट हिट किया था बिटकॉइन में। एंड उसके बाद देखोगे तो एक बाय साइड का ट्रेड दिया था सैटरडे को। साइडवेज बिहेव किया था इसने, तो कॉस्ट एग्जिट कर दिया था मैंने इसको। आज फ्रेश एंट्री दी है मार्केट में, तो ये बाय का ट्रेड दिया था 97,000 से। ये भी गया, अगेन एक कॉस्ट एग्जिट हो गया रूल के हिसाब से। फिर एक एंट्री दी मैंने, फिर 12:35 के आसपास, और ये अभी एंट्री कंटिन्यू चल रही है। और यू कैन सी दिस ट्रेड गोइंग गुड। 500-600 पॉइंट के आसपास देखने को दे रहा है। मुझे ट्राई करूंगा 1000-1200 पॉइंट, 2000 पॉइंट मिल जाए तो मजा आ जाएगा बिटकॉइन में ट्रेड। ओके, सो ये इस तरीके से ट्रेड्स अगर आपको मेरे साथ करने हैं तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करो सिस्टमैटिक वे में। आपको मेरे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन प्रीमियम ग्रुप ओनली इन व्हाट्सएप सर्विसेज है, जहाँ पे आपको 1500 पे करना है। आपको फॉरेक्स प्लस इंडियन मार्केट का दोनों ग्रुप मिलेगा, जहाँ पे इंडियन मार्केट में सेंसेक्स के कॉल पुट के ट्रेड्स मिलेंगे, और फॉरेक्स में आपको यूएस गोल्ड और इंडियन बीटीसी के ट्रेड्स आपको देखने को सारे मिलेंगे। लेट्स गो टू द एनालिसिस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वीकली चार्ट में चलता हूँ सेंसेक्स के। तो यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट्स में क्लियरली देखोगे, प्राइस नेगेटिव हुआ है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी चल रहा था, यहाँ से बुलिश इंगल्फिंग बनाया था। पिछले नेक्स्ट वीक भी ट्राई किया था, मैंने बोला था प्राइस यहाँ तक आ सकता है। करंट वीक आज के दिन मार्केट ओपन हो चुका है। आप देखो इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। तो इंपॉर्टेंट ये, अगर जब तक प्राइस हाई ब्रेक नहीं कर रहा, मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं बनेगा। और लो के कहीं ना कहीं नियर, अगर ये लो तोड़ता है पिछले वीक का, तो दोबारा ये जो जो बड़ी इनगल्फिंग कैंडल बनी थी 75,000 के दोबारा लेवल्स दिखाते हुए देखने को मिल सकता है। डेली चार्ट्स की अगर बात करूँ, मार्केट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशल सपोर्ट एरिया पे, जैसे कि मैं आपको बताया कि प्राइस ने इसी लेवल्स के आसपास का देखोगे तो ब्रेकआउट किया था प्राइस ने। अब प्राइस ने ब्रेकआउट तो यहाँ किया, पुल बैक किया, तो दोबारा अब दोबारा ये पुल बैक किया। क्या ये यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा, या ये दोबारा नीचे की? अब यहाँ पे अगर ये लो को तोड़ता है, इसको ध्यान रखना, 77,000 का राउंड नंबर पकड़ लीजिए। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट में बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, जो कि फिर आराम से टारगेट 75,600 76,000 के लेवल्स दिखाते हुए देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस इसके ऊपर निकलता है 7800 के ऊपर, तो ही एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड प्लान करेगा। बट आप इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे प्लान का प्लान करोगे? जैसे ही प्राइस अपने पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, तो आपको एक मोमेंटम अपसाइड के लिए प्लान इसमें आप प्लान कर सकते हो। लेट्स गो टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा व्यू प्लान समझा देता हूँ किस तरीके से मार्केट में आपको ट्रेड करना है। तो ये रहे आपके लेवल्स आपके सेंसेक्स के। 15 मिनट का चार्ट है, इसको आप ट्रेड अपना प्लान बना सकते हो ये सारे लेवल्स को यूज़ करके। अगर आप देखोगे, मार्केट ओपन हुआ, गिरा, फोल्ड करके यहाँ पे गिरा, ये ट्रेड मैं कैप्चर नहीं कर पाया। उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी में देखने को मिल गया। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट में चलता हूँ, सबसे पहले इसमें भी वीकली चार्ट चल देते हैं। सिमिलर केस है, प्राइस यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग किया है, प्राइस गैप डाउन खोला था, अगेन ट्राई का, अभी देखोगे तो होल्ड कर रहा है अपर लेवल पे। बट अगर यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे, प्राइस अभी भी ये रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास होल्ड कर रहा है, जो कि इसका 49,000 से लेके 50,000 के आसपास का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। सो ये प्राइस जब तक 50,000 के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं कर रहा है ना, मार्केट में कोई बड़ा बुलिश एरिया नहीं रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसको दोबारा 50,500 51,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। प्राइस जब इस जोन के ऊपर पूरा क्लियरली अप क्लोज कर देगा, 51,000 का एक सॉलिड लेवल लेके चलो, तो मार्केट में टोटली रहेगा कि मार्केट दोबारा ऑल टाइम हाई के आसपास आते हुए देखने को मिल सकता है। बट जब तक अगर ये क्लोज नहीं कर रहा, मार्केट में थोड़ा सा सेलर्स एग्रेसिव रहेंगे, और जैसे ही लो मार्केट डेली चार्ट में तोड़ेगा, तो आपको दोबारा सेल ऑन राइज के ट्रेड्स मिल सकते हैं। तो अब देखो, सिमिलर जैसे आपका सेंसेक्स आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे था, सिमिलर यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी 49,700 500 के आसपास के सपोर्ट के आसपास है, और रेजिस्टेंस लेवल सिमिलर 50,500 के आसपास का देखने को मिल रहा है। प्राइस अगर इसके नीचे जाता है तो दोबारा आपको ये डाउन साइड के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 49,000 के आसपास। अगर प्राइस यहाँ होल्ड करता है और ब्रेकआउट करेगा जैसे ही इस हाई के ऊपर, क्योंकि ये कैंडल जो बनी है अप एंड बार कैंडल बनी है, हैमर बोल सकते हो आप इसको, तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक मोमेंटम आपको दोबारा अपसाइड के लिए मिल सकता है। ईजी सिंपल, आपको समझ में आया किस तरीके से ट्रेड प्लान मैं बना रहा हूँ मार्केट में, इस तरीके से आप इसको ट्रेड करके प्लान कर सकते हो। फॉरेक्स ट्रेड
जरूर करा करो। इंडियन मार्केट भी गुड है, बट फॉरेक्स अगर आप एक बार ट्राई करोगे मेरे साथ करके, बहुत ईजिली वे पैसे बनते हैं और सिस्टमेटिक वे से प्राइस एक्शन को फॉलो करता है फॉरेक्स, स्पेशली बिटकॉइन और गोल्ड। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आप देख सकते हो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको मार्क कर लीजिए, आपके ट्रेडिंग के लिए सारे लेवल्स काम आएंगे। लेट्स गो टू फॉरेक्स। फॉरेक्स बहुत अच्छी तरीके से देखो अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू दे रहा है, तो इसको अपन दोबारा चलते से चले डेली चार्ट्स में बिटकॉइन को ही समझ लेते हैं। वीकली चार्ट देखोगे प्राइस बहुत, मैंने आपको बताया था, प्राइस जब तक ये इसको ब्रेक नहीं कर रहा है 92,000 91,000 के लेवल्स को, कोई भी पैनिक सिनेरियो नहीं है। और रेजिस्टेंस की अगर बात करूँ तो 1,08,000 के आसपास देखने को रेजिस्टेंस मिल रहा है। प्राइस में यहाँ से एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन चल रहा है, तो मैं भी आपको इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाकर एक्सप्लेन करूँगा। और पिछला वीक की जो कैंडल बनाया इसने डोजी बनाया, मैंने एज एक्सपेक्टेड था। और करंट वीक में जब तक ये लो नहीं तोड़ रहा है, सिर्फ बाइंग ऑन डिप्स का प्लान रखो। इस सिंपल एनालिसिस है। लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे आपको थोड़ा सा और चीज़ें समझाता हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। भाई बहुत ही सॉलिड तरीके से थर्सडे से मार्केट डोजी सेटअप बना रहा है, ये बहुत सॉलिड मूव देते हो देखने को मिलेगा। मेरा मिनिमम टारगेट इसमें 1,01,800 के आसपास देखने को मिल सकता है। 4 घंटे में अगर मैं चलता हूँ तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा प्राइस यहाँ थोड़ा पैनिक सा हुआ है, देखोगे तो यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, दोबारा ऊपर जा रहा है, और डोजी सेटअप बहुत अच्छे तरीके से था। और यहाँ से जो मैं आपको ट्रेंड लाइन बता रहा हूँ, इस ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा ध्यान रखना, इसने दे दिया है इसको ब्रेकआउट। ये एक सॉलिड ट्रेंड लाइन थी, प्राइस मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया था, कल के दिन यहाँ ब्रेकआउट दिया तो कंटिन्यू मूव करेगा। मिनिमम ये 1,00,000 और दोबारा 1,02,000 भी देखने को दिखाते हुए देखने को मिल सकता है। 1 घंटे के चार्ट में भी सिमिलर पैटर्न है, प्राइस यहाँ पे बहुत अपसाइड आया है। पहला टारगेट ये, एंड देन दूसरा टारगेट आराम से आपको देखने को मिल सकता है 1,00,000 तक बिटकॉइन देखने को मिल सकता है। ईजी सिंपल समझ में आया। लेट्स गो टू गोल्ड। गोल्ड की अगर मैं बात करूँ, गोल्ड बहुत ही सॉलिड तरीके से देखो मोमेंटम सॉलिड किया है, और प्राइस यहाँ पे होल्ड करके 2 दिन वेट करके अगेन ब्रेकआउट किया, तो कंटिन्यू मूव ये चाहते हो देखने को मिल सकते हैं गोल्ड में। वीकली चार्ट भी देखोगे कंटिन्यू मूव है, जितने बार ये हाई ब्रेक करेगा मोमेंटम करेगा, इसको ध्यान रखना। तो आपको कुछ नहीं करना है, छोटे टाइम फ्रेम में जहाँ पे देखो मुझे कोई भी पुल बैक नहीं देखा, तो मैंने कोई भी गोल्ड का ट्रेड नहीं दिया। ब्रेकआउट जरूर देखा था, बट मुझे जिस हिसाब से मोमेंटम आ रहा था मुझे लग रहा था ट्रैप ना करे, मैं वेट कर रहा था। यहाँ पे एंट्री मिली थी मुझे 28-78 पे, मैंने नहीं करी, कोई बात नहीं। यहाँ से अगर मैं एंट्री करता, मुझे सॉलिड एंट्री यहाँ मिल गई थी, बट मैंने अवॉइड किया थोड़ा ट्रेड, मुझे मिल जाते 10, 12, 1,800 पॉइंट, लेकिन ठीक है, नो इश्यूज़। मैं सॉलिड ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, थोड़ा सा मार्केट हो सकता है पुल बैक करे, देन मुझे अगेन एंट्री देखने को मिल सकती है। तो ये सारे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये रेजिस्टेंस अभी करंट में प्लान हो रहा है, और यहाँ से अगर प्राइस होल्ड करके ब्रेकआउट करता है 2905, देखो 29 का इसने नया ऑल टाइम हाई लगा भी दिया है, तो अगेन ये बाय ऑन डिप्स का प्लान करेगा। डिप भी मिलती है दोबारा इधर पे, तो ये सारा पूरा एरिया जहाँ पे डिप मिल के प्राइस होल्ड कर रहा है, वहाँ से आपको एक बाइंग के ट्रेड्स मिल सकते हैं। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सिंपल तरीके से किस तरीके से ट्रेड करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।